ट्विटर ने हटाए नेता, अभिनेता और अन्य बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक। आखिर क्यों? जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है तब से ही ये अपनी नई नई पॉलिसीज को लेकर लोगों को हैरान कर देते हैं। चाहे फिर वो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाना हो या फिर एम्प्लॉयज की संख्या घटानी हो। चलिए देखते हैं कि ट्विटर मस्क के हाथ में आते ही कितना बदल गया है। इलॉन मस्क ट्विटर को फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां लोग बिना किसी दबाव में, बिना किसी भेदभाव के अपने विचार रख सकें, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए वाकई में सही बात है। क्योंकि ट्विटर ने पहले भड़काऊ बयान देने के चलते डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई बड़े लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे। उनमें से भारत की कंगना रनौत भी शामिल थी, जिन्हें ट्विटर के इलॉन मस्क के खरीदे जाने के बाद से अनब्लॉक कर दिया गया। इस वजह से मस्क चाहते थे कि ट्विटर पर बोलने की आजादी सबको मिले और इसीलिए वो इसे खरीदना चाहते थे। जनवरी 2022 को इलॉन मस्क ने सबसे पहले ट्विटर के शेयर खरीदे, जिसके बाद अगले कुछ महीनों में ये और शेयर्स खरीदते गए और ट्विटर में अपने स्टेक बढ़ाते गए। इसके बाद अप्रैल 2022 तक इलॉन मस्क ट्विटर के 9% स्टेक के साथ सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिसके बाद लोगों को पता चलता है कि मस्क के पास ट्विटर के सबसे अधिक शेयर्स हैं। इसके बाद मस्क उस समय मौजूद ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को अपना आइडिया बताते हैं कि वो इस कंपनी को फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी बात रख सकें, और जैक को आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाया जाता है। तब मस्क पराग अग्रवाल और बोर्ड मेंबर्स को भी अपना आइडिया बताते हैं कि उन्हें ट्विटर को प्राइवेट कर देना चाहिए या फिर इसके जैसा कोई दूसरा फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म मार्केट में ट्विटर के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए लॉन्च करना चाहिए। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स इस बात से नाखुश होते हैं और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही मस्क ट्विटर को $43 बिलियन का ऑफर करते हैं ट्विटर को खरीदने के लिए। और इसके लिए मस्क का विजन क्लियर था कि वो इसे एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। और फिर 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर का बोर्ड ट्विटर को $44 बिलियन में मस्क को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस वक्त मस्क और बोर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कहा जाता है कि मस्क जब तक ट्विटर को ऑफिशियली ना खरीद ले तब तक वो ट्विटर के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं फैलाएंगे, और अगर मस्क इस डील से पीछे हटते हैं तो फिर उन्हें $1 बिलियन का जुर्माना देना होगा। इसके बाद ट्विटर को ऑफिशियली खरीदने का प्रोसेस हो जाता है शुरू, और इसके बाद मस्क कुछ कारणों के चलते इस डील को होल्ड पर डाल देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि ट्विटर ने उन्हें कंपनी के रिगार्डिंग कुछ गलत जानकारियां दी हैं। जिसके बाद मस्क और सीईओ पराग अग्रवाल के बीच कुछ झगड़े देखने को मिलते हैं और फिर मस्क ट्विटर को खरीदने से मना कर देते हैं। इसके बाद ट्विटर पर मस्क केस कर देता है और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। इस बीच मस्क भी ट्विटर पर गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए केस कर देते हैं और ये मामला यूं ही चलता रहता है। मस्क बहुत कोशिश करते हैं इस डील को कैंसिल करने की, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि वो केस नहीं जीत पाएंगे क्योंकि कंपनी में किसी तरह की कोई मिसलीडिंग जैसी बातें जांच में सामने नहीं आती हैं और मस्क के पास कोई ऐसा सॉलिड वजह नहीं थी जिससे वो इस डील को कैंसिल कर पाते, तो ये सब देखते हुए 27 अक्टूबर 2022 को मस्क ट्विटर के ऑफिशियली मालिक बन जाते हैं। जिसके बाद से वो सबसे पहले उस वक्त के ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाल बाहर करते हैं। इसके बाद कंपनी के सीएफओ, चीफ लीगल ऑफिसर और जनरल काउंसिल को भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और मस्क ट्विटर के नए सीईओ बन जाते हैं। जिसके बाद वो एक के बाद एक नए और हैरान कर देने वाले फैसले लेते हैं। सबसे पहले वो ट्विटर के आधे कर्मचारियों को तो बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वो लोगों के सामने अपना एक और आइडिया पेश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो ट्विटर को एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं और ट्विटर पर जो ब्लू टिक दिया जाता है उसे वो पेड बनाना चाहते हैं। और ये दोनों ही फैसले लोगों के लिए काफी शॉकिंग थे, क्योंकि जहां ट्विटर पर ब्लू टिक पाना लोगों का सपना होता था, उसकी अब ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो हर किसी को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जिसके बाद मस्क इन दोनों आइडिया पर वर्क करना शुरू कर देते हैं और अब 11 अप्रैल 2023 को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने ट्विटर को एवरीथिंग ऐप बनाने के लिए उसे एक्स कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज कर दिया है। मतलब अब ट्विटर और एक्स कॉर्पोरेशन ट्विटर को एवरीथिंग ऐप बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे और मस्क का सपना साकार करेंगे। मस्क एवरीथिंग ऐप बनाकर अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एवरीथिंग ऐप आखिर होता क्या है, जब एक ही ऐप में सारे फीचर्स जैसे कि शॉपिंग, चैट, पेमेंट, बिल्स पे करना, मूवी की टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन आदि के टिकट्स खरीदना, शेयर्स खरीदना, बेचना, स्टॉक बाय करना, खाना ऑर्डर करना, कैब बुक्स करना, ये सब काम होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं एवरीथिंग ऐप। मतलब ये जो चीजें आपको अलग अलग ऐप्स पर मिलती हैं वो एक ही ऐप में अवेलेबल हो जाएंगी।
जैसे कि चाइना में वीचैट और अलीबाबा है, और मस्क ट्विटर को भी वीचैट और अलीबाबा जैसा बनाना चाहते हैं, एक ही ऐप में सब कुछ। वैसे इस तरह के ऐप्स को बनाने की होड़ भारत में भी लगी हुई है। फोन पे, पेटीएम, अमेजन, ये सब वो ऐप्स हैं जिन पर आप लगभग सभी लोग काम कर सकते हो। चाहे कोई भी बिल पे करना हो, स्टॉक्स बाय करना हो, खाना ऑर्डर करना हो, लगभग हर सर्विस एक ही ऐप पर आपको देखने को मिल जाती है। टाटा ने भी नियो लॉन्च किया था जो कि एवरीथिंग ऐप की तरह ही है, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस पर आप ग्रोसरी का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं, टिकट्स बुक करना, होटल्स या रेस्टोरेंट बुक करना, ये सब टाटा नियो के जरिए किया जा सकता है। मतलब ये कि एवरीथिंग ऐप से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सभी काम कर सके, यूजर को 4 से 5 अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि फ्यूचर में मस्क का ये प्लान कितना सक्सेसफुल साबित हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं ब्लू टिक की। मस्क ने अब ब्लू टिक को भी प्रीमियम कर दिया है। मतलब ये कि अब ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे और ये पैसे अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं। इस क्रम में ट्विटर अब भारत में काफी बड़ी बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे नाम शामिल हैं। रिपोर्टर्स की माने तो ये फैसला मस्क ने कंपनी की खराब हालत को देखते हुए लिया है। बताया जा रहा है कि ट्विटर लगातार लॉस में चल रही है और क्योंकि मस्क ने भी इसे 44 बिलियन की भारी भरकम रकम में खरीदा है, तो मस्क इस पैसे की भरपाई जल्द ही करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्लू टिक को प्रीमियम करने का फैसला लिया, जिससे इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। ट्विटर पर ब्लू टिक का मतलब होता है कि आपका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है और ये फेक नहीं है। ये ब्लू टिक इसलिए दिया जाता है ताकि ऐसे लोगों के रियल अकाउंट के बारे में लोगों को पता रहे और वो किसी फर्जी अकाउंट से संपर्क में आने से बचें। ये ब्लू टिक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्लायंसेज, कंपनीज, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फ्लुएंसर्स, इंडिविजुअल्स जैसे लोगों को दिया जाता है जिनकी वैलिडिटी की जा सके कि हाँ ये ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन मस्क ने अब इन सब नियमों में बदलाव कर दिया है। भारत में भी ये सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर दी गई है और जो भी ये सर्विस नहीं लेगा उसके अकाउंट का ब्लू टिक हटा दिया जाएगा और इसी कारण के चलते अब भारत में भी ब्लू टिक हटाए जाने लगे हैं। भारत में ट्विटर ने 900 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। हालांकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। मस्क ने कहा कि जिन लोगों को ब्लू टिक चाहिए उन्हें मंथली चार्ज देना होगा और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ब्लू टिक की कीमतों को और बढ़ाया जा सकता है। अभी एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए ब्लू टिक की सब्सक्रिप्शन फीस 900 रुपए है, वहीं वेब यूजर्स के लिए इसकी कीमत 650 रुपए प्रति महीना रखी गई है। ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को कई फायदे मिलते हैं। इसका सबसे पहला फायदा है कि ट्वीट को एडिट करने का विकल्प मिल जाता है। हालांकि इसके लिए 30 मिनट की टाइम लिमिट रखी गई है। आप ट्वीट करने के बाद उसे 30 मिनट तक एडिट कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद ट्वीट पर एडिट का लेवल लग जाएगा। बुकमार्क फोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें अनलिमिटेड बुकमार्क या बुकमार्क फोल्डर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा किए गए ट्वीट को सेव करके भी रखा जा सकता है। इसमें अंडू ट्वीट का भी ऑप्शन मिलेगा और इससे आप ट्वीट को विजिबल होने से पहले ही अंडू कर सकते हैं। यूजर्स को फुल HD क्वालिटी के वीडियो अपलोड करने की भी सुविधा मिल जाएगी और इस तरह जहां पहले ब्लू टिक केवल बड़े स्टेटस वाले लोगों को मिलता था, अब वो हर किसी को आसानी से मिल सकता है। बस आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये सिंपल। अब ये देखने वाली बात है कि ब्लू टिक वाली इस पॉलिसी से मस्क कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं और अपनी कंपनी को प्रॉफिट तक ले जा पाते हैं या फिर नहीं, जो कि मस्क के लिए वाकई में काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्विटर काफी लॉस में चल रही है और उनके इस बयान से लोगों को लगता है कि मस्क ने ट्विटर को खरीदकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।